हाल ही में टिकटॉक देश भर की हेडलाइंस में था। हर जगह ये खबर थी कि भारत ने इस ऐप में बैन लगा के चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर ली है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर टिकटॉक क्या है। टिकटॉक शायद एक ऐसी ऐप है जो नौजवानों के अलावा शायद खास किसी को समझ नहीं आती। अगर आप 1995 से पहले पैदा हुए हैं तो आप भी यही सोचते होंगे कि आखिर ये है क्या। पर क्योंकि ये ऐप पूरे दुनिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, तो इस बात पे कोई शक नहीं कि ये ऐप बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में इस ऐप में बैन लगने से पहले लगभग 12 करोड़ भारतीय ये ऐप हर महीने इस्तेमाल करते थे। यानी कि हमारी देश की 135 करोड़ की आबादी में से लगभग 10% लोग ये ऐप इस्तेमाल करते थे। यही कारण था कि इस ऐप का सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में ही किया जाता था। तो आज हम जानेंगे इस ऐप के पीछे आखिर कौन है और आखिर ये ऐप इतनी लोकप्रिय कैसे हुई। तो इस ऐप के पैमाने का अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि ये ऐप पूरे दुनिया में हर ऐप स्टोर में नंबर 1 सोशल मीडिया ऐप है। ये ऐप केवल 2 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन गई। इस कंपनी में लगभग 20,000 लोग काम करते हैं और इस कंपनी के ऑफिसेस भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, जापान, साउथ ईस्ट एशिया और बेशक चाइना में भी हैं। तो आखिर टिकटॉक है क्या? टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप है, यानी एक ऐसा ऐप जहां लोग छोटी वीडियोस शेयर करते हैं। यहां पे हर तरह की वीडियोस, कॉमेडी से लेकर डांस, स्टंट, वैज्ञानिक प्रयोगों की वीडियोस शेयर की जाती हैं, जिनका साइज अक्सर 15 सेकंड या उससे भी कम होता है। टिकटॉक की मूल कंपनी या पेरेंट कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका नाम है ByteDance, जो 2012 में स्थापित की गई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर चाइना के कैपिटल बीजिंग में है। इस कंपनी की वैल्यू लगभग 75 बिलियन यानी कि 5.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। इस कंपनी को यांग यीमिन ने स्थापित किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर रह चुके हैं। ByteDance चाइना में फेसबुक कंपनी की तरह है। एक AI पावर्ड न्यूज़ ऐप बनाने के बाद ByteDance ने वीडियो ऐप की तरफ अपनी दिशा बदल ली। 2016 में उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च की जिसका नाम था डोइन। इस ऐप को चाइना में काफ़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद 2017 में वो ये ऐप पूरी दुनिया में एक नए नाम से पहुंचाते हैं, टिकटॉक। उस समय में म्यूजिकली नाम की एक शॉर्ट वीडियो ऐप पहले से ही बहुत प्रचलित थी, जो टिकटॉक की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी। 2017 में ByteDance ने म्यूजिकली को $1 बिलियन यानी कि लगभग 7,500 करोड़ में खरीद लिया। उन्होंने इस ऐप और उसके सारे उपयोगियों को टिकटॉक में विलीन कर दिया। उसके बाद टिकटॉक को इस इंडस्ट्री में मोनोपोली यानी कि एक अधिकार उपलब्ध हो गया। टिकटॉक की कामयाबी के पीछे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक टेक्नोलॉजी का हाथ है। टिकटॉक एक ऐसी AI टूल का इस्तेमाल करता है जो किसी भी और सोशल मीडिया ऐप के द्वारा किए जाने वाले AI टूल से बहुत ही शक्तिपूर्ण है। ये ऐप AI की मदद से हर यूज़र की पसंद के हिसाब से वीडियो दिखाता है। जितना ज़्यादा आप इस ऐप का उपयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये AI टूल आपकी पसंद या नापसंद को जान जाएगा। अगर आप एक वीडियो को देखे बिना अगली वीडियो पे चले जाएं, तो ये ऐप अगली बार आपको उस प्रकार की वीडियोस कम दिखाएगा। और अगर आप एक वीडियो पूरी देखें या फिर उसको एक से ज़्यादा बार देखें, तो ये ऐप अगली बार उस प्रकार की वीडियोस आपको और भी ज़्यादा दिखाएगा। इस ऐप में यूज़र को अपने हिसाब से वीडियो चुनने का विकल्प नहीं मिलता, बल्कि इस ऐप का AI यूज़र की पसंद के हिसाब से यूज़र को वीडियो दिखाता है। ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता है, पर यह टूल इतना शक्तिपूर्ण है कि इसे टिकटॉक की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है।
इस ऐप के 2 वर्जन हैं, एक वर्जन जो पूरी दुनिया में उपलब्ध है और एक है चाइनीज़ वर्जन जिसका डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट सेंसर करती है। इस ऐप की सबसे बड़ी आमदनी एड्स यानी कि विज्ञापन है। ये ऐप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चाइना और भारत के गरीब और ग्रामीण स्थानों में है। भारत में इस ऐप का इतना बड़ा होने का कारण जियो को भी माना जाता है। जियो के कारण भारत के बहुत लोग ऑनलाइन आ सके, क्योंकि रिलायंस की इस कंपनी ने भारत में इंटरनेट के रेट आधे से भी ज़्यादा कम कर दिए थे, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले भारतीय भी अब इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे थे। भारत के सबसे बड़े टिकटॉकर का नाम है रियाज अली, जिसके इस ऐप में 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। ये ऐप अपने सिर्फ 3 साल के अस्तित्व में कई बार विवाद का पात्र बन चुकी है। 2019 में अमेरिका की सरकार ने इस ऐप पर 42 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि ये ऐप बिना बताए अमेरिका के नाबालिग बच्चों की जानकारी इकट्ठी कर रही थी, जो कि अमेरिका में एक अपराध है, जिसके चलते अमेरिका की एक और वीडियो शेयरिंग ऐप यूट्यूब को भी जुर्माना भरना पड़ा था। इस ऐप का चाइना से होने के कारण काफ़ी लोग इसे सुरक्षित नहीं मानते। फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने भी इसके खिलाफ प्रचार किया था। इस ऐप में अगर कोई भी यूज़र चाइना या चाइना की सरकार के विरोध कोई भी प्रचार करता है तो उस यूज़र को बैन कर दिया जाता है। चाइना की सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स को भी अपने देश में बैन कर रखा है। ये ऐप इंडिया में अश्लील कंटेंट प्रमोट करने के कारण पहले भी कुछ देर के लिए बैन हो चुका है। अब अगर इंडिया की बात करें तो टिकटॉक कुछ ही दिन पहले और 58 चाइनीज़ ऐप्स के साथ बैन किया गया है, जिसके चलते ये सारी चाइनीज़ ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से हटा दी गई हैं। भारतीय सरकार के अनुसार ये ऐप हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये ऐप बिना इजाज़त के हिंदुस्तानियों का डेटा चाइना की सरकार को उपलब्ध करा सकती है। चाइना भारत की तरह एक डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि एक कम्युनिस्ट देश है, जहाँ की सरकार अपने देश के नागरिकों को कुछ भी अंदरूनी बात नहीं बताती। किसी भी चाइनीज़ कंपनी को चाइना की सरकार से कुछ भी छुपाने की इजाज़त नहीं है, जिसका मतलब है अगर चाइना की सरकार कभी भी टिकटॉक से दुनिया के किसी भी यूज़र का डेटा मांगे तो वहाँ के नियमों के अनुसार टिकटॉक को चाहते या ना चाहते चाइना की सरकार को ये जानकारी उपलब्ध करानी ही होगी। टिकटॉक पे बैन भारतीय सरकार की तरफ से लिया गया एक साहसी कदम है। भारत के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऐप में बैन लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। हाल ही में यूके में भी इस ऐप में बैन लगाने की चर्चा की जा रही है। मेरे हिसाब से ये भारत की सरकार की तरफ से लिया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इसके कारण हमारे देश की अपनी कंपनियां आगे बढ़ पाएंगी और भारत की आईटी इंडस्ट्री में बहुत ही विकास होगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या ये हमारी सरकार ने अच्छा कदम लिया है या फिर टिकटॉक के बैन से आप नाखुश हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।